नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं के.आर. जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल के.आर. जाखड़ सर एकेडमी में। तो दोस्तों, बात करते हैं उसी तड़कते भड़कते अंदाज में हमारे टॉपिक बैठक व्यवस्था भाग 4 की। उससे पहले प्रीवियस वीडियो का जो होमवर्क का क्वेश्चन था, उस होमवर्क के क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन आपको दिया था 2 पंक्तियों में एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे जो व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन होता है उसका होमवर्क का क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो वो होमवर्क के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T तथा U 2 पंक्तियों में एक दूसरे की तरफ मुख करके इस प्रकार से बैठे हैं। कुछ कंडीशन आपके सामने रखी गई है और कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कंडीशन पढ़ते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने देखा था कि कंडीशन 2 प्रकार की होती है। एक होती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने होती है वो होती है, और दूसरी होती है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यानी एक तो निश्चित सूचना होती है, एक संबंधित सूचना होती है। तो सबसे पहले यूटिलाइज किसे करते हैं? निश्चित सूचना को। पहले पढ़ते हैं पहली सूचना, आर क्यू के सामने बैठा है। आर क्यू के सामने बैठा है जिसका मुख उत्तर में है। अब ये जो जिसका शब्द है ये किसके लिए आया है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि सर आर को उत्तर दिशा में मुख करके बिठाएं या फिर क्यू को उत्तर दिशा में मुख करके बिठाएं। तो दोस्तों, जिसका जो शब्द है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो जिसका ये हमेशा लास्ट पर्सन के लिए आते हैं, यानी अंतिम व्यक्ति के लिए। और इस पंक्ति में अंतिम व्यक्ति कौन है? क्यों है। ये जो वाक्य बोला है उसमें अंतिम व्यक्ति कौन है? क्यों। तो उत्तर दिशा में मुंह किसका होगा? क्यों का होगा। और क्यों के सामने कौन होगा? आर होगा। तो ये इन 2 की व्यवस्था हो गई है बैठने की कि इनका मुख उत्तर में क्यों का और दक्षिण में आर का होगा। आर का दक्षिण में क्यों हुआ? क्योंकि उसके सामने बैठा है और क्वेश्चन ने कहा है कि एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं। अगली कंडीशन बढ़ते हैं, पी क्यों के बाएं दूसरे स्थान पर है। क्यों के बाएं। अब दोस्तों देखिए, क्यों का मुख यदि उत्तर दिशा में है तो आपका जो बायां होगा वही क्वेश्चन का बायां होगा। तो हमने एक स्थान यहां छोड़ा और दूसरे स्थान पर किसको बैठा दिया? पी को बैठा दिया। ये दोनों कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। आगे दिया है एस यू के सामने नहीं है। तो दोस्तों, एस और यू के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो इसको अभी हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। बात करते हैं आगे की, टी एस के तुरंत बाएं हैं। तो दोस्तों, टी और एस एक दूसरे के दाएं बाएं बैठे हैं। तो पहली बात तो कि ये एक ही पंक्ति में होने चाहिए। 6 व्यक्ति हैं तो एक पंक्ति में कितने व्यक्ति आएंगे? 3 व्यक्ति। अब इस पंक्ति में हमने देखा 3 व्यक्तियों की जगह है जिनमें 2 व्यक्ति बैठ चुके हैं, एक ही व्यक्ति की जगह बचती है। तो टी और एस दोनों ही इस पंक्ति में नहीं आएंगे। और बोला है टी एस के तुरंत बाएं हैं। तो एस को कहाँ रखा जाए? तो आप कहेंगे सर पी के सामने एस को रखो और एस के तुरंत बाएं कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। टी एस के तुरंत बाएं है तो एस के बाएं आ जाएगा। बाएं कैसे? कि सर ये हमारा तो दायां है लेकिन दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, इसलिए हमारा जो दायां होगा वह क्वेश्चन के लिए बायां होगा। तो यहां कौन आ जाएगा? टी। और यहां कौन आ जाएगा? यू आ जाएगा। और ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। एस यू के सामने नहीं है। एस यू के सामने नहीं है। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम हल कर सकते हैं। पी के सामने कौन बैठा है? तो पी के सामने एस बैठा है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया एस। अगला क्वेश्चन आपका है, आर के तुरंत दाएं कौन बैठा है? आर के तुरंत दाएं। देखिए, ये हमारा दाएं है लेकिन ये आर के लिए क्या है? बाएं है। क्यों? क्योंकि दक्षिण की ओर मुख करके बैठते हैं तो दाएं और बाएं में परिवर्तन हो जाता है, वो आपस में बदल जाते हैं। तो आर का दायां कौन होगा? टी होगा। जो हमारा बायां होगा वो आर के लिए दायां होगा। तो आर के तुरंत दाएं कौन बैठा है? आर के तुरंत दाएं टी बैठा है। आगे कह रहा है टी का मुंह किस दिशा में है? तो दोस्तों, टी का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। ये आपके हो गए इन क्वेश्चंस के जवाब। और दोस्तों, आज भाग 4 की हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं गोले से संबंधित। गोलाकार जो मेज होती है उस पर बैठना, या चौकोर जो मेज होती है उस पर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहां रहने वाले हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के टाइप की। अभी अभी हमने होमवर्क का क्वेश्चन सोल्व किया है और आज के टाइप की बात करते हैं। आज का टाइप हमारा रहने वाला है वर्ताकार घेरे से संबंधित। और दोस्तों, वर्ताकार जो घेरा है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें हम 3 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। एक
केंद्र की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति। दूसरा टाइप हम करने वाले हैं केंद्र के विपरीत अर्थात केंद्रोन्मुख होकर बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित। और एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं कंबाइंड क्वेश्चन, जिसमें कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके तथा कुछ व्यक्ति केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे होंगे। तो हमारा पहला टाइप अभी शुरू होता है केंद्राभिमुख होकर। केंद्राभिमुख का मतलब होता है केंद्र की ओर मुख करके, और केंद्र की ओर मुख करके बैठने का मतलब होता है आमने सामने की ओर मुख करके बैठना। उसके लिए कोई भी कंडीशन आपको दी जा सकती है, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है 6 व्यक्ति A B C D E तथा F केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ ये वाक्य देने के बजाय आपसे कहा जा सकता था कि 6 व्यक्ति हैं जो आमने सामने की ओर मुख करके बैठे हैं। आमने सामने की ओर मुख करके गोले में बैठने का मतलब भी क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठना। एक घेरे के इर्द गिर्द बैठे हैं, जिनमें कंडीशन दी गई है B A व C के बीच में है, E F व D के बीच में है, A के सामने F है जो E के दाईं ओर है। इस प्रकार से आपके सामने कंडीशन दी गई है, और इन्हीं कंडीशन को देखते हुए आपको क्वेश्चन सोल्व करना है D किस किस के बीच बैठा है और F के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। सबसे पहले गोले पर आधारित जो भी क्वेश्चन आपके सामने हो उसमें दोस्तों आपको 2 गोले बनाकर काम करना है। पहला नियम यानी नियम मान लीजिए, कोई शर्त मान लीजिए कि बैठक व्यवस्था में जो गोले पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको साधारण तरीके से और कम समय में हल करने के लिए आपको हमेशा 2 गोले बनाकर काम करना है। क्या फर्क पड़ेगा? 2 गोले बनाने से दोस्तों काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा अभी इसी क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं, ताकि हमें बार बार ये बनाने की आवश्यकता ना पड़े। और बार बार जब बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो दोस्तों एक बार जो गलती होती है दूसरी बार उसे तो हम सुधार देते हैं, लेकिन तीसरी गलती हमारे सामने और आकर खड़ी हो जाती है, वह समस्या पैदा करती है। तो दोस्तों कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति। तो हमने 6 व्यक्तियों की पहले एक सिटिंग व्यवस्था बनाई कि कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति। 6 लाइनिंग हमने बनाई, जिनमें चाहे तो आप ऐसे एरो के निशान लगा सकते हैं कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ऐसे आप केंद्र की ओर एरो का निशान लगा के इनको बिठा सकते हैं। दूसरे गोले में वही काम करना है, और ये काम दोस्तों आपको साथ साथ करते जाना है, इसको बाद में अलग से नहीं बनाना है। एक साथ आपको 2 गोले बना के काम करना है। हो सकता है कि दूसरे गोले की आवश्यकता ना हो, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दूसरे गोले की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो एक बार गलत होने के बजाय दूसरा बनाना, उससे बेहतर क्या होता है कि एक साथ हम 2 गोले बनाकर काम करें। सबसे बेहतरीन तरीका है बैठक व्यवस्था में गोले पर आधारित या वर्ताकार घेरे या फिर चौकोर जो घेरा होता है, चाहे आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, उस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए 2 डायग्राम बना के आपको काम करना है। अब जैसे पहली कंडीशन आपको दी गई है B A व C के बीच में है। एक कंडीशन क्या है? B A व C के बीच में। अब इसमें हमें ये तो पता चल रहा है कि B बीच में आएगा, किसके? A व C के। लेकिन क्या दोस्तों आपको ये पता चल पा रहा है कि जो A है वो B के बाएं आएगा या दाएं आएगा? ये हमें पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हमारे पास में 2 प्रकार की कंडीशन हो सकती है कि यहाँ हमने B को बिठाया और यहाँ A और यहाँ C को बिठा दिया। B A व C के बीच में आ गया, बिल्कुल। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो A है वो B के बाएं आने के बजाय B के दाएं आ जाए, और जो C है वो दाएं आने के बजाय बाएं आ जाए। तो दोस्तों जो दूसरा डायग्राम हमने बनाया है उसका फायदा यही तो है कि हमने यहाँ B को बिठाया और साथ में यहाँ C को और यहाँ A को, यानी जो दूसरी कंडीशन, जो संभावना बन रही थी, जो पॉसिबिलिटी थी हमारे सामने कि इस प्रकार से भी हो सकता है, वह पॉसिबिलिटी हमें साथ साथ लेकर चलनी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया और अंत में हमें पता चला कि ये व्यवस्था नहीं हो पाई, तो हम इसको कट करेंगे और दूसरी व्यवस्था करेंगे। उसके लिए हमें पूरे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो 2 कंडीशन हमारे सामने थी, 2 पॉसिबिलिटी जो नजर आ रही थी, दोनों पॉसिबिलिटी को हमने डायग्राम में ड्रॉ कर दिया, यानी रेखा चित्र इसका बना दिया। तो इस कंडीशन को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगली कंडीशन पढ़ते हैं। E F व D के बीच में है। अभी इसको अप्लाई नहीं करना है। E F व D के बीच में है, अभी हमें नहीं बनाना है कि E F व D के बीच में। हो सकता है आप अभी भी बना सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हमने बना दिया कि ये E है और यहाँ कौन आ गया? F आ गया,
ये डी आ गया और ये एफ आ गया। चलो हमने यहाँ बना दिया है, इतना हमने बना दिया, ई एफ और डी के बीच में है। और यहाँ हमने देखा कि ई यहाँ हमने बनाया, यहाँ एफ बना दिया और यहाँ कौन बना दिया, डी बना दिया। यहाँ एफ बना दिया और यहाँ कौन बना दिया, डी बना दिया। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। हमने दो डायग्राम यहाँ पर बना दिए हैं। अब देखते हैं आगे की कंडीशन। तो देखते हैं कंडीशन को। दोस्तों ये जो कंडीशन आपके सामने दी गई है, ये कंडीशन अभी कहीं भी मैच नहीं हो रही थी, लेकिन हमने फिर भी उसको बिठाया। उसके बजाय क्या होगा कि आगे का क्वेश्चन यदि हम ढंग से पढ़ेंगे, आगे की जो कंडीशन दी गई है पहले उसे पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से फायदा क्या होगा, हमने प्रीवियस वीडियो जो बैठक व्यवस्था के जितने भी वीडियोज हमने देखे हैं उनमें एक बात हमने सुनी थी और बड़े अच्छे ढंग से याद करने के लिए कही थी, और वो क्या थी कि दो प्रकार की कंडीशन होती है आपके सामने, दो प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, यानी रेगुलर इंफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं, निश्चित सूचना, और एक होती है रिलेटेड इंफॉर्मेशन यानी संबंधित सूचना। तो सबसे पहले हमें जो निश्चित सूचना होती है, यानी संपूर्ण जो सूचना दी गई है, संपूर्ण जानकारी जिसके बारे में दी गई है, सबसे पहले उसी का प्रयोग करना है। लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो हमने इसका प्रयोग नहीं किया, वो बेटर होगा कि इसका प्रयोग आप नहीं करें। अब आगे दिया है ए के सामने एफ बैठा है, तो ये हम कर सकते हैं क्योंकि ए हमने दोनों जगह बिठा रखा है, और दोनों जगह बिठा रखा है तो ए के सामने किसको बिठा दो, एफ को बिठा दो। ए के सामने की ओर मुख करके बैठ गया, एफ बैठ गया, यहां ए के सामने कौन बैठ गया, एफ बैठ गया। यहां पे ये दोनों कंडीशन हमने बिठा दी। अब हमें पता है कि कंडीशन आगे दी गई है कि ई के दाईं ओर है, क्या लिखा है, ए के सामने एफ बैठा है जो ई के दाईं ओर है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि एफ को आपने बिठाया, ऐप को बिठाया, और ये जो लाइन हमने छोड़ी थी इसमें ऐप दिया गया है, ऐप दिया है, इसका मतलब इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये है। तो उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन का यूज करो। यूज कैसे करेंगे, ई एफ व डी के बीच में है, तो दोस्तों यहाँ डी आएगा और यहाँ क्या आएगा, ई आएगा, तो ई बीच में आ गया। इसी प्रकार यहाँ भी हम कर सकते हैं कि ये डी आ गया और बीच में कौन आ गया, ई आ गया। ये दोनों डायग्राम बन गए। अब इनमें कौन सा सही है वो देखने के लिए आगे ये जो कंडीशन दी है इसको हमें पढ़ना जरूरी है। ए के सामने एफ बैठा है जो ई के दाईं ओर है। जो शब्द किसके लिए आया, हमने पहले भी चर्चा करी है कि जो जिसका जिसे, ये जो शब्द आते हैं ये हमेशा वाक्य में दिए गए अंतिम व्यक्ति के लिए आते हैं। तो इस वाक्य में अंतिम व्यक्ति कौन है, ऐप। तो ऐप के लिए क्या आई है कंडीशन, जो ई के दाईं ओर बैठा है। अब दोस्तों दाएं और बाएं के लिए हमने पहले भी चर्चा करी थी कि जब भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो हमारा क्या होगा दोस्तों, क्लॉकवाइज चलने पर हमारे बाएं होगा, क्या होगा, बाएं होगा। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे कहाँ होगा, दाएं होगा। तो जो दोस्त आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है, प्लेलिस्ट में वीडियो है बैठक व्यवस्था पार्ट 1 करके, उस वीडियो को देखें जिसमें पूरा बेसिक इसके बारे में दिया गया है। तो निवेदन है आपसे कि पहले वो वीडियो आप देखें और उसके बाद में इस वीडियो पे आए तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों उसके बारे में बार बार चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 20 मिनट का जो वीडियो है वो 20 मिनट वापस यहाँ रिपीट करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, और बाकी जिन विद्यार्थियों ने पहले देख लिया है उनका समय बर्बाद होगा। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो पार्ट 1 देखें, और पार्ट 1 नहीं, मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि बैठक व्यवस्था के जो 3 पार्ट हो चुके हैं वो तीनों पार्ट देखें, और सीडी बाई सीडी आप चढ़ते आएँ तो आपको ये वीडियो इतना आसान लगेगा, बिल्कुल मक्खन की तरह चीजें क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। ये छोटी सी बात हमने आपको बता दी है कि क्लॉकवाइज चलने पर बाएं और एंटी क्लॉकवाइज चलने पर क्या होता है, दाएं होता है। तो ई के दाएं कौन आना चाहिए, ई के दाएं एफ आना चाहिए। पहले डायग्राम में हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर क्या एफ मिला, नहीं मिला। तो ये डायग्राम हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हटा दीजिए आप। और यहां हमने देखा ई के एंटी क्लॉकवाइज हम चले और क्या मिल गया, एफ। तो दोस्तों ये जो डायग्राम है ये डायग्राम आपके क्वेश्चन की सारी शर्तें पूरी करता है। अब दोस्तों दो डायग्राम बना के, डबल डायग्राम बना के काम करने का फायदा भी आपको समझ में आया होगा कि सर यदि 2 डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, पहले ये डायग्राम बनाएंगे
ये डायग्राम सेट नहीं होगा, इसको रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट तो दोस्तों आपको बाद में भी करना होगा, और बाद में जब रिजेक्ट करेंगे फिर से पूरा डायग्राम आपको दोबारा से शुरुआत करनी होगी, और उसके लिए पूरी कंडीशन आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और दोस्तों ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब 8 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होगी और कंडीशन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगी दोबारा डायग्राम बनाने में। तो दोस्तों ये डायग्राम आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन है डी किस किस के बीच में बैठा है, तो डी किसके बीच में बैठा है, ए और ई के बीच में बैठा है। किसके बीच में बैठा है, डी ए और ई के बीच में बैठा है। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ऐप के ठीक बाएं कौन है, और बाएं चलने के लिए जब केंद्राभिमुख व्यक्ति बैठे हों, केंद्राभिमुख का मतलब जब घेरे के अंदर की ओर मुख करके व्यक्ति बैठे हों, तो बाएं चलने का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलना, ऐप के क्लॉकवाइज चलना। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। और दोस्तों नहीं समझ में आए कि घड़ी की दिशा में कैसे आपको चलना है, तो आप क्या करें, जो अक्षर है उस पर आप इस प्रकार से 12, 1 और 11 लिख लें। क्या लिखना है, 12, 1 और 11, जिस प्रकार से घड़ी में लिखा होता है। तो घड़ी की दिशा में चलना है, इसका मतलब घड़ी हमेशा 12 से 1 की ओर बढ़ेगी, यानी 11 से 12, 1 इस प्रकार से बढ़ेगी। तो 12 से 1 की ओर, तो ऐप के ठीक बाईं ओर कौन आ जाएगा, ऐप के बाईं ओर ई आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस प्रकार से जो कंडीशन होती है उसको टफ बनाया जाता है और उसे किस प्रकार से हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, और होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों एक बार हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। अब होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करें, और अच्छे से सोल्व करने के बाद में जो आंसर आपके आते हैं वो आंसर हमें कमेंट में करें। और कमेंट में आंसर करना अच्छा नहीं लगता है तो दोस्तों व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, व्हाट्सअप पर आप कमेंट करें, आपको बताया जाएगा आपका आंसर सही है या गलत है। और भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, यथा उचित समय आपको उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो व्यक्ति नए हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में आज हम आपसे विदा लेते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।